आज हम आपको एनसीईआरटी कक्षा 8 की मैथ से हम अभ्यास 13A करा रहे हैं व्रत। इसमें पहला सवाल है, पार्श्वचित्र 13.7। ये जो चित्र है ये 13.7 है चित्र। इसमें ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या ओ ए, जी त्रिज्या ओ ए ओ बी है। ये त्रिज्या ए है 5 सेंटीमीटर और वृत्त की जीवा ए बी है। जो वृत्त की जीवा ए बी है ये पूरी जो है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक यहाँ से 6 सेंटीमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ओ एम ए बी पर लंब है। जो ओ एम रेखाखंड है ये ए बी जीवा पर लंब है। तो ज्ञात करना है। तो प्रमेय है कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये लंब है तो ये होगा 90 अंश का कोण। ये 90 अंश का कोण होगा और जो समद्विभाजित कर रहा तो ए एम बराबर बी एम। ए एम और बी एम बराबर हैं तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें ओ एम ज्ञात करना है। तो 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाला त्रिभुज यहाँ पे क्या पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो यहाँ पे हो गया ए ओ, जो त्रिज्या है वो हो गई 5 सेंटीमीटर और ए एम कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमें ओ एम ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें? EU। तो जी हो जाएगा EU का वर्ग बराबर लंब क्या है? OM। OM का वर्ग बराबर आधार क्या है? AM। AM का वर्ग। तो OA कितना है? 5। तो जी हो गया 5 का वर्ग बराबर OM हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे ये प्लस है। तो प्लस AM कितना है? 3 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 25 और बराबर OM का वर्ग प्लस 3 तिरका 9। तो ये हो जाएगा 25, 9 इस साइड आ जाएंगे -9 बराबर OM का वर्ग। तो फिर OM का वर्ग बराबर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे अब OM कितना हो जाएगा तुम्हारा? OM का वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 का वर्ग, 4 चौको 16। तो OM कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर आंसर। ये तुम्हारा आंसर है। इसी प्रकार आगे के भी सवाल हम लगाएं। ये दूसरा सवाल है ये।
पार्श्व चित्र में 13.8 है जी, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है जी। ओ ए त्रिज्या जो है ये 13 सेंटीमीटर है और वृत्त की जीवा ए बी है। यदि लंब ओ एम जी, ओ एम है, ये लंब है तो ये समद्विभाजित कर दिया तो ए एम और बी एम बराबर हो गया। ये है 5 सेंटीमीटर, हमारा जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर है और जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले हम इससे, ये लंब है तो यहाँ पे 90 का बना रहा है तो पहले हम ए एम ज्ञात करेंगे। तो इसमें ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर और ओ एम बराबर 5 सेंटीमीटर, हमें ए एम ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग ए ओ का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार ए एम का वर्ग, ए हमें ज्ञात करना है। तो ए कितना है 13, 13 का वर्ग बराबर ओ एम 5 का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग, ए एम का वर्ग। अब जो 13 169 और ये 25 इस साइड आएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे बराबर ए एम का वर्ग। तो हमारा ए एम का वर्ग कितना हो जाएगा 169 में से 25 गए, 169 में से 25 गए तो कितना बचेगा 4 4 144, कितना बचा 144। तो ए एम का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 44, 12 का वर्ग। तो ए एम बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। ए बी पूरी जीवा है तो ए बी बराबर हो गया हमारा ए एम प्लस बी एम। लेकिन बी एम और ए एम क्या है बराबर है, चूंकि ए एम बराबर बी एम तो ये हो जाएगा ए बी बराबर ए एम प्लस ए एम। बी एम और ए एम बराबर है, समद्विभाजित कर रहा है तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा, ए एम कितना है 12 प्लस 12। तो ए बी जो हमारी जीवा है वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। सवाल है तीसरा, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो ये हमारा वृत्त है, इसमें 10 सेंटीमीटर लंबी ए बी जो जीवा खींची गई है, ये जो है 10 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर लंबी ए बी जीवा खींची गई है, जिसके वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र है ये, इससे ये जो है 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ये हो गया ओ वृत्त का केंद्र हो गया ये एम, ओ एम ये 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ए ओ ए या ओ बी ज्ञात करना है। तो जो हमें पता ही है, जब केंद्र के वृत्त किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को वो समद्विभाजित करता है और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है, ये समद्विभाजित कर रहा है। तो ये हो जाएगा ए एम बराबर बी एम। तो ए एम और बी एम बराबर हो जाएगा, तो ये पूरी 10 है तो ए एम कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। हमें ओ ए ज्ञात करना है, तो ए ओ का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। तो ए ओ का वर्ग, ए ओ का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ एम कितना है 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 12 का 144 प्लस 25, ये ए ओ का वर्ग हो गया
तो AO का वर्ग बराबर हो जाएगा 169, तो AO का वर्ग हो जाएगा 13 का वर्ग, तो AO बराबर 13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, यही पूछा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। अब देखिए सवाल, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे। इसमें ए बी जो है ये 8 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, 8 सेंटीमीटर, जिसके वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र है वो एम जो है ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है OM। इस वृत्त में एक अन्य जीवा खींची गई, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, एक अन्य जीवा खींची गई जिसकी लंबाई ज्ञात करना है हमें, और ये केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। एक जीवा ये खींची गई CD, और ये केंद्र से 4 MN जो है, ये M था और ये N हो गया। और हमें जो है CD की जो जीवा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है, और AB की 8 सेंटीमीटर दी है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये AM और BM चूंकि ये लंब है तो ये समद्विभाजित कर रही है, तो ये हमारी AM कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और हम पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे AO। तो AO का वर्ग बराबर AM का वर्ग OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, AM का वर्ग। तो AO का वर्ग बराबर OM कितना है, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो AO का वर्ग बराबर 3 का 9 प्लस 16, तो AO का वर्ग बराबर 25, तो AO बराबर 5। ये हमारी जो है त्रिज्या निकल आई AO। तो हमारी ये कितनी निकल आई, 5 सेंटीमीटर। तो OC कितनी होगी, ये भी एक त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या सब समान होती हैं। तो हमारी OC भी निकल आई है 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज OCN में अब ये है 4, NC निकल आएगा। तो त्रिभुज OCN में क्या हो जाएगा, OC का वर्ग बराबर ON का वर्ग प्लस CN का वर्ग। तो ये है 5 का वर्ग बराबर ON कितना है, ये 4 सेंटीमीटर। उसमें दिया है ये दूरी कितनी है दूसरे वृत्त की, 4 सेंटीमीटर। ON ये हमारा है ये 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस CN का वर्ग। तो जो हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस CN का वर्ग। तो जो हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर CN का वर्ग। तो जो हो जाएगा 9 बराबर CN का वर्ग। तो हमारी जो है CN कितनी हो जाएगी, CN बराबर 3 सेंटीमीटर। लेकिन CD हमारी जीवा है CD, तो CD कितना हो जाएगा, CD बराबर हो जाएगा CN प्लस DN। और DN और CN बराबर है क्योंकि ये केंद्र से जीवा पर लंब है और ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा। तो CD बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3। तो CD हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अब ये है क्वेश्चन 5वां। ये है 513.9।
13.9 13.9। वृत्त में केंद्र O है जिसकी जीवा AB जो है ए जीवा कितनी है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और व्यास AC कितना है 34 मिलीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर है और ये भी जो है 34 मिलीमीटर है जीवा AB की केंद्र से दूरी OD जो OD है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि व्यास कितना है AC 34 है तो त्रिज्या OA कितनी होगी 15 सेंटीमीटर आधी होती है क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो OA जो हमारी त्रिज्या है हो जाएगी 17 मिलीमीटर और AB कितनी है 30 तो इसको जीवा AB को लंब ने जो है OD ने समद्विभाजित कर दिया तो AD कितनी बची AD है 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर। OD हम ज्ञात कर लेंगे लंब है तो 90 का ये सामने वाला कर्ण होगा OD हम जो है ज्ञात कर लेंगे OD हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लग जाएगा AO या OA का वर्ग बराबर AD का लंब का वर्ग OD का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो OA कितनी है 17 का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस AD कितनी है 15 का वर्ग तो ये 17 का वर्ग हो जाएगा 289 और ये 15 225 तो माइनस इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के 225 बराबर OD का वर्ग तो जो हो जाएगा 4 और 6 64 बराबर OD का वर्ग तो OD बराबर कितना हो जाएगा 8 क्योंकि ये होता है 8 का वर्ग 64 तो OD बराबर 8 मिलीमीटर। ये चौथा ए वाला आंसर सही है यही सिद्ध करना यही आंसर निकालना। 6वां सवाल है फर्स्ट चित्र में जो ये चित्र है 13.10 इसमें क्या दिया है वृत्त का केंद्र O है त्रिज्या OA ये कितनी दी है OA 5 सेंटीमीटर और AB जो जीवा दी है AB ये कितनी दी है हमें 8 सेंटीमीटर तो AC जब ये 8 सेंटीमीटर दी गई है केंद्र O से जीवा पर ये लंब डाला है ये त्रिज्या वाला OCD तो त्रिज्या तो OD जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या तो बराबर होती है समान होती है वृत्त की और रेखाखंड CD हमें जो है ये ज्ञात करना है और ये लंब डाला है तो ये AB को समद्विभाजित करेगा तो AC कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर तो इससे हमारी OC निकल आएगी क्या निकल आएगी OC जो लंब है जीवा पर डाला गया लंब वो निकल आएगा AO का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस AC का वर्ग तो ये कितना है 5 का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस 4 का वर्ग तो ये हो जाएगा 5 25 4 चौको 16 इस साइड आएंगे -16 बराबर OC का वर्ग तो ये हो जाएगा 9 बराबर OC का वर्ग तो OC जो है OC बराबर 3 आ गया। ये हमारी जो है जो लंब है ये
हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें सी डी ज्ञात करना है, तो पूरी कितनी है हमारी ओडी हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो हमें सी डी ज्ञात करना है। तो सी डी कितनी हो जाएगी, सी डी हमारी हो जाएगी ओडी माइनस ओसी, ओडी माइनस ओसी, इसमें से एक हटा देंगे तो सी डी की माप निकल आएगी। तो सी डी बराबर हो जाएगी, ये कितनी है 5 माइनस ओसी कितनी है 3। तो सी डी हमारा जो रेखाखंड है सी डी, इस रेखाखंड की माप हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, ए था 2 सेंटीमीटर। अब ये 7वां क्वेश्चन है, 13.11 जो 13.11 चित्र है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है और ओसी ए बी जो जीवा है इस पर लंब है। इनमें सत्य और असत्य कथन छांटना है कि ए सी बराबर सी बी है कि नहीं है। ए बी जीवा है, केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो ये जीवा को समद्विभाजित करता है 2 बराबर भागों में, तो ए सी बराबर बी सी, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। अब दूसरा है ए बी बराबर जो ए बी है जे 1/2 ए सी की, माने ए सी ए बी की दूनी होना चाहिए, इसका मतलब ए है, लेकिन ए बिल्कुल असत्य है, चूंकि ए बी ए सी की दूनी होगी तो ए जो है आपका असत्य है। क्या है, असत्य। ए बी 2AC, ए बी जो है 2AC के बराबर होगी, ए सी की दुगनी होगी ए बी, ये कह रहा, तो ये सत्य, क्योंकि ए सी और ए बी बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी और बी सी जब ये दोनों बराबर होंगी तो ए सी और ये, तो ए बी बराबर 2AC, ये बिल्कुल सत्य है। अब OC ये कर्ण लंब का वर्ग है, तो लंब का वर्ग होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो OC बराबर कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग, यहाँ से वर्ग हटा अंडर रूट हो जाएगा, OA का वर्ग माइनस AC का वर्ग, ये बिल्कुल सत्य है। अब है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OC का वर्ग प्लस OA, ये त्रिज्या है, ये नहीं, एक कर्ण का वर्ग ये आधार का वर्ग आएगा, तो ये OA का वर्ग माइनस OC का वर्ग, OA का वर्ग माइनस OC का वर्ग, यहाँ माइनस होता तो ये सत्य होता, अब ये असत्य है, ये जो है असत्य है। ये हमारा हल हुआ।